हे देयर, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। तो इनको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले कि क्लॉजेस क्या है। और क्लॉजेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा, आपको पता नहीं है, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्लॉज क्या है। क्लॉज बिल्कुल एक सेंटेंस के जैसा होता है, बिल्कुल एक वाक्य के जैसा होता है। इसको हम हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। एक ही डिफरेंस रहता है क्लॉज और सेंटेंस में। वो क्या है? सेंटेंस इज ऑलवेज कंप्लीट, बट क्लॉजेस आर समटाइम्स कंप्लीट एंड समटाइम्स दे आर इनकम्प्लीट। कभी कभी क्लॉजेस एक पूरा कंप्लीट सेंस बनाते हैं, हमें समझ में आते हैं, लेकिन कभी कभी क्लॉजेस जो है वो इनकम्प्लीट सेंस भी दिखाते हैं। तो यही डिफरेंस है कि सेंटेंस हमेशा कंप्लीट होता है, इट ऑलवेज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग, लेकिन क्लॉजेस हमेशा कंप्लीट नहीं होते। तो इसीलिए क्लॉजेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक इंडिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट कौन है? जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं होता है। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, दे मेक अ कंप्लीट सेंस। और एक होता है डिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि निर्भर करता है। किस पर? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर ये निर्भर करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में भी सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। तो चाहे वो जैसा भी क्लॉज हो, सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट होता है। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल मैं देती हूं। टीना एट राइस। टीना ने चावल खाया। समझ में तो आ ही रहा है कि टीना ने चावल खाया, इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीट है। As she was hungry, अब ये क्या है? ये है डिपेंडेंट क्लॉज। दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट है टीना, वर्ब है एट, राइट? और इसमें सब्जेक्ट है शी, वर्ब है was। दोनों में ही सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन ये कंप्लीट है एंड दिस इज इनकम्प्लीट। तो जो कंप्लीट है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो इनकम्प्लीट है वो है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी साधारण, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल सादा। तो ये है बिल्कुल सादा सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसे कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस। आप चाहो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डेयरी मिल्क के जैसे याद रख सकते हो और डिपेंडेंट को 5 स्टार के जैसे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज डेयरी मिल्क एंड डिपेंडेंट इज 5 स्टार। तो सिंपल में कितने डेयरी मिल्क रहेंगे? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही डेयरी मिल्क रहेगा, एक से ज्यादा नहीं। कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मिनिमम दो डेयरी मिल्क जरूर रहेगा, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जरूर रहेंगे, दो से ज्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई 5 स्टार नहीं है। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। जैसे कि सिंपल का मतलब होता है साधारण, कंपाउंड चीजें दो या दो से। मिक्सचर कैसे होता है? दो चीजों से ही तो मिक्सचर बनता है, एक अकेला तो नहीं बन सकता। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं या दो से ज्यादा, तभी वो क्या होता है? वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, यानी मिनिमम 2 और मोर देन 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों चॉकलेट्स ही रहते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? इसमें दोनों चीजें हैं, डेयरी मिल्क भी और 5 स्टार भी। तो इसमें एक डेयरी मिल्क रहता है, एक से ज्यादा नहीं। याद रखना, कॉम्प्लेक्स में एक डेयरी मिल्क रहता है और एक या फिर एक से ज्यादा 5 स्टार, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब बात करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें दोनों के फीचर्स होंगे, कंपाउंड के और कॉम्प्लेक्स के। कंपाउंड का क्या फीचर है? मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर चाहिए। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में भी मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे, साथ में मिनिमम 1 डिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और साथ में मिनिमम एक डिपेंडेंट क्लॉज या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस है, तो वो होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कितने डेयरी मिल्क और कितने 5 स्टार रहेंगे?
मिनिमम 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट रहेंगे, मिनिमम, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और मिनिमम 1 5 स्टार चॉकलेट जरूर रहेगा, एक से ज्यादा भी रह सकता है। तो ये है हमारे 4 टाइप्स। अब इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लिए हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा का पूरा जो मीनिंग है वो समझ में आ रहा है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई लाइक कॉफी, सिंपल सेंटेंस है। प्रिया लाइक्स टी, सिंपल सेंटेंस। आई फिनिश्ड माई डिनर, आई वेंट फॉर अ वॉक, ये सब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और सबके सब ये सिंपल सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब। ओके, तो अब ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर ही कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस क्या है, मिक्सचर है। क्या मिक्सचर में क्या रहता है, डेयरी मिल्क प्लस डेयरी मिल्क, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ता है तब बनता है क्या, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां हम वही करेंगे। आई लाइक कॉफी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको मैं जोड़ूंगी इसके साथ। प्रिया लाइक्स टी, कौन से कंजंक्शन का मैं यूज करूंगी यहां, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। सो आई लाइक कॉफी बट प्रिया लाइक्स टी, ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस, जहां पे हमने यूज किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट का। आई फिनिश्ड माई डिनर, सिमिलरली आई फिनिश्ड माई डिनर एंड आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं यहीं पे लगा रही हूं, ठीक है। आई फिनिश्ड माई डिनर एंड आई वेंट फॉर अ वॉक, ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो ऐसे ही 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए फैन बॉयज यानी फॉर एंड, नॉर, बट और येट एंड सो, फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो, इनको छोड़ करके जो भी चीजें यूज होंगी वो होंगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो यूज होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस में। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ यूज होते हैं फैन बॉयज और डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ यूज होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कभी कभी हम कंपाउंड सेंटेंसेस में सेमीकोलन का भी यूज करते हैं, मतलब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं किया हमने, सिर्फ सेमीकोलन लगाया है। देखिए, ही स्टडीड वेरी लिटिल, सेमीकोलन, ही फेल्ड हिज एग्जाम, दोनों सेंटेंसेस काफी रिलेटेड है। उसने बहुत कम पढ़ाई की, इसीलिए वो एग्जाम में क्या हुआ, फेल हो गया। सो ही स्टडीड वेरी लिटिल, सेमीकोलन, ही फेल्ड हिज एग्जाम्स। ऐसे रिलेटेड सेंटेंसेस जो कि जिनका मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड है, वहां पे हम सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, इट्स गोइंग टू रेन, ये सेंटेंस भी काफी रिलेटेड है। द स्काई बहुत क्लाउडी है, इसलिए लग रहा है कि बारिश होने वाली है। द स्काई इज क्लाउडी, सेमीकोलन इज गोइंग टू रेन, यहाँ कोलोन को हटा के हम सो भी लगा सकते हैं। ही स्टडीड वेरी लिटिल सो ही फेल्ड हिज एग्जाम, वो भी क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, राहुल लव्स प्रिया, सेमीकोलन, हाउएवर Priya doesn't loves Rahul। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ doesn't love होगा, loves नहीं। doesn't के साथ यहाँ s का यूज नहीं होगा वर्ब में। सो राहुल loves Priya, however Priya doesn't love Rahul, ये भी एक तरह का कंपाउंड सेंटेंस है जहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज किया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि यूज होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ। यहाँ मैंने ऑलरेडी, आपके पास चार्ट्स तो होंगे ही, अभी तो सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है, फिर भी मैंने थोड़ा लिख दिया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फैन बॉयज को छोड़ के बाकी जो भी कंजंक्शंस का यूज होता है, जैसे कि बिकॉज, एज, सिंस, आफ्टर, बिफोर,
while, until, unless, where, wherever, though, although, even though, who, whose, whom, that, which, ये सब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इनका यूज होता है डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, वन डेयरी मिल्क एंड वन और मोर 5 स्टार, ये मिक्सचर होता है, राइट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू मे सिट wherever you like. She missed the bus as she was late. He says that he won't go. इन सब में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट। यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, यू मे सिट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। वेर एवर यू लाइक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब यू लाइक, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी मिस्ड द बस एज शी वॉज लेट। शी मिस्ड द बस, ये जो पार्ट है ये क्या है? कौन सा क्लॉज है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज। एज शी वॉज लेट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ है। देखते ही पता चल जाएगा आपको, जब आप कंजंक्शंस को पहचान पाएंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्लॉज है, किस तरह का क्लॉज है। दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। He says that he won't go. He says independent that, यहाँ that भी मतलब यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा था that, which, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। सो that he won't go। बात करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्सचर, जिसमें रहता है मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मिनिमम 1 डिपेंडेंट क्लॉज, यानी मिनिमम 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स, 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट मिनिमम रहना चाहिए, और साथ में क्या रहना चाहिए? मिनिमम 1 5 स्टार चॉकलेट रहना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो मिनिमम 2 IC एंड मिनिमम 1 DC। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर आई गॉट होम फ्रॉम वर्क माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी आउट एंड आई लेफ्ट द अपार्टमेंट अगेन। इसमें हम ढूंढेंगे क्लॉजेस को, किस तरह के क्लॉजेस यहाँ पे कौन सा है। आफ्टर आई गॉट होम फ्रॉम वर्क, आफ्टर क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है क्या? ये फैन बॉयज में आता है? नहीं आता है, आफ्टर फैन बॉयज में नहीं आता है। सो दिस इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कौन सा क्लॉज होगा? ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर आई गॉट होम फ्रॉम वर्क, डिपेंडेंट क्लॉज है भी ये अधूरा। आफ्टर आई गॉट होम फ्रॉम वर्क, क्या आफ्टर क्या? तो ये डिपेंडेंट है। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी आउट, यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मेरे दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया बाहर जाने के लिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड आई लेफ्ट द अपार्टमेंट अगेन, एंड क्या है? एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट, क्योंकि ये फैन बॉयज में आता है, इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसीलिए ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लेफ्ट द अपार्टमेंट अगेन। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए, मिनिमम 2 की जरूरत होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो दिस इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, दो जॉन प्रेफर्स वॉचिंग रोमांटिक फिल्म्स। दो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दो ऑल दो, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। So, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। दो जॉन प्रेफर्स वॉचिंग रोमांटिक फिल्म्स, हालांकि जॉन को रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है। ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर। क्लियरली समझ में आ रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिल्कुल एक सेंटेंस के जैसा। ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर, हमें समझ में आ रहा है, कुछ भी यहाँ इनकम्प्लीट नहीं है, तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड ही एंजॉयड इट वेरी मच, एंड यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये पार्ट भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, सेंटेंस हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स।